जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो इस बारे में है कि भगवत गीता किसे पढ़नी चाहिए, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा। भगवत गीता तो धार्मिक ग्रंथ है। तो मैं कहता हूँ कि भगवत गीता सभी को पढ़नी चाहिए। मैं आपके जो मैंने 4 प्रश्न बनाए हैं आज, उसके मैं उत्तर स्टेप बाय स्टेप दूंगा। भगवत गीता सभी को पढ़नी चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न था मेरा, भगवत गीता किसे पढ़ना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भगवत गीता सभी को पढ़ना चाहिए, वो भी एक बार नहीं, रोज़ पढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता से बड़ा टीचर कोई नहीं है इस दुनिया में। कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो भगवत गीता से बड़ा हो सकता है। आप जो स्कूल में नहीं सीखे आज तक, वो सब आपको इसे बार बार पढ़ते रहने से सीख जाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी है ना फ्रेंड्स, जो ना सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए है, बल्कि हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत उपयोगी है। पर मेरे सिर्फ बता देने से, आपके सिर्फ एक बार पढ़ लेने से ही नहीं होगा, बल्कि बार 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 आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहेंगे कि इससे कोई इंस्टेंट रिजल्ट मिले, तो वो तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये भगवत गीता है, कोई मैजिकल बुक नहीं है। पर हाँ, इसको कम से कम 1 महीना पढ़िए, उसके बाद आपको खुद ब खुद आपको समझ आने लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इसके शब्दों को समझने की कोशिश करें, तब आपको हर बार इसका अलग अलग मतलब निकल के आएगा। आप जितनी बार पढ़ेंगे, हर बार कुछ ना कुछ नया ही देखने के लिए मिलेगा, नया ही सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए इसे हर किसी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसको पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि किसी धर्म या जाति से इसका कोई लेना देना नहीं है, न किसी वर्ण से लेना देना है। मेरा अगला प्रश्न था कि भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए। मैं उसको उत्तर देता हूँ। भगवत गीता इसलिए रोज़ पढ़ना चाहिए क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से हमारा जीवन, हमारा विजन क्लियर हो जाता है, उलझनें दूर होती हैं, व्यक्तित्व में सुधार आता है, हमारे दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है, मन हमेशा सकारात्मक रहता है। और हम भगवत गीता पढ़कर भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो पाते ही हैं, उनकी कही हुई बातों को भी दोहराते हैं। इससे भी उनकी कृपा हम पर बनी होती है। इसलिए हमको भगवत गीता हर रोज़ पढ़ना चाहिए। भगवत गीता हर वर्ग के लोगों को पढ़नी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जो भी हो, सभी को पढ़नी चाहिए। भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा, ये मैंने तीसरा प्रश्न बना के रखा था। तो इसका उत्तर है कि भगवत गीता पढ़ने से हमारे दैनिक जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी बुरा या अच्छा सिचुएशन होता है, उसको देखने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम प्रॉब्लम में भी होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रवृत्ति का हो, तामसी हो, जैसा भी हो, चाहे वो मांस मछली खाने वाला हो, नशेड़ी हो, चाहे जैसा भी हो, वो भी इतना बदल जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो इतना कैसे बदल सकता है। उसका व्यक्तित्व इतना बदल जाता है, वो इतना सकारात्मक हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए भगवत गीता तो बिल्कुल अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। अगर अपने जीवन में आप सक्सेस चाहते हैं तो भगवत गीता को ज़रूर पढ़ें, रोज़ पढ़ें। जैसे आप खाना खाते हैं, रोज़ जो भी रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसी तरह उसको भी ऐड कीजिए। रोज़ पढ़िए, कम से कम 1 अध्याय ज़रूर पढ़िए। 1 अध्याय नहीं पढ़ सकते, इतना भी समय नहीं आपके पास, क्योंकि ऐसे भी 5 से 10 मिनट का ही समय लगता है। पर अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम उसके 2-3 श्लोक पढ़िए। सिर्फ कहानी की तरह पढ़िए, उसको कोई याद नहीं करना है आपको। उसके बाद चौथा प्रश्न मैंने लिखा हुआ था कि भगवत गीता तो धार्मिक ग्रंथ है, ऐसा मानते हैं कि कि तो हिंदुओं का ग्रंथ है, भगवत गीता है, ऐसा है वैसा। पर ऐसा कुछ नहीं है। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ के नज़रिए से देखना बिल्कुल गलत है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए मोटिवेट किया था। इसमें किसी भी धर्म, विशेष जाति, वर्ण या किसी से कुछ लेना देना नहीं था। हमारे देश की जनसंख्या देखिए 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और कई तरह के धर्म हैं, और सभी धर्म में अलग अलग मान्यताएं भी हैं। पर भगवत गीता का कुरान, बाइबल और इस तरह से जो भी धार्मिक ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो गीता में इस बात पर फोकस करते हैं कि कर्म क्या है, कर्म कैसे करना है, कैसे कर्म का फल मिलता है। इस तरह की ज्ञान की बातें आपको इसमें सीखने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलती है। हालांकि मैं अपने शब्दों से मैं अच्छी तरह से नहीं बता पाऊंगा कि भगवत गीता से हम लोगों को क्या क्या सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसमें वो तो ज्ञान का सागर है। आप उसमें घुसेंगे तो फिर आप निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, वो ज्ञान उसमें कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसा है भगवत गीता। तो मैं कहूँ तो अगर आप भगवत गीता रोज़ पढ़ते हैं, जैसे रोज़मर्रा के काम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा था, तो भगवत गीता रोज़ पढ़ना चाहिए। ऐसे भी किसी भी एक अध्याय को रोज़ पढ़िए, सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगता है। 5 से 10 मिनट निकाल लीजिए आप अपना, किसी भी समय, सुबह से लेकर शाम तक, किसी भी समय। और इसके लिए कोई विधि नहीं है कि आपको नहाना धोना है, या कोई जगह अच्छे से कपड़ा बिछा के बैठना है, या फिर अगरबत्ती दिखा, ये सब कुछ नहीं करना है आपको।
आप फ़ोन में भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, भगवद गीता का ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में, या तो फिर आप गूगल में सर्च कीजिए, आप उसमें सर्च करके भी भगवद गीता पढ़ सकते हैं। कोई भी एक अध्याय उठा के देख लीजिए, जिस अध्याय को आपको पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले से 18वें अध्याय तक ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अध्याय में है कि अर्जुन मतलब कन्फ्यूज हो गया था कि मैं युद्ध कैसे करूं, क्या होगा, क्योंकि सब उसके रिश्तेदार थे, मैं उनसे कैसे लड़ूंगा। वो मोह जनित मतलब उसका मन मोहित था, इसलिए वो कर नहीं पा रहा था। तो फिर उसको भगवान श्री कृष्ण ने उसको कैसे मोटिवेट किया, क्या किया, ये सब चीज़ें हालांकि मैं आपको और अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको क्लियर करते चला जाऊंगा। पर मैं चाहता हूं कि आप सब भगवद गीता पढ़ें, भगवद गीता से सीखें, समझें कि भगवद गीता क्या है। हमें रोज़ पढ़ना चाहिए इसको। आई होप आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको किस बारे में वीडियो देखना पसंद है, मैं भगवद गीता से रिलेटेड और वीडियो लाता रहूँगा ऐसे भी आपके लिए। पर आपको जैसा भी वीडियो पसंद है आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में लिखें, मैं वैसे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जो भी क्वेरी है आप ज़रूर कमेंट में डालें, मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।